मधुराधिपतिर अखिलम मथुरम। भगवान कृष्ण के संबंध में कुछ भक्तों की जिज्ञासा आई है और जिज्ञासा ऐसी है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोमल मन है लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई संदेह पकड़ ही लेता है। तो किसी ने किसी भक्त से कह दिया कि भैया ये जो कहानी है ना भगवान कृष्ण के जन्म की, ये हमारी समझ में नहीं आती। तो उसने पूछा क्यों समझ में नहीं आती, क्या बात है? वे बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान कृष्ण को जिस दिन वहाँ से उनके पिता वासुदेव ने निकाला, उस दिन कारागृह के सारे द्वार भी खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और यमुना नदी जो इतने उफान पर थी और उसको उन्होंने सिर पर टोकरी में भगवान कृष्ण को रखकर और फिर उस उफनती हुई यमुना नदी को पार किया। उस यमुना नदी को जिसमें न जाने कितने भयंकर जलचर रहते थे, सांप रहते थे, मगरमच्छ रहते थे और वो कालिया नाग भी रहता था, उस उफान लेती नदी को पार किया। यदि कोई दो तीन फुट गहरा नाला भी बहता हो तेज़ी से उफान किया हुआ तो उसे भी कोई पार नहीं कर सकता। 50 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा और सोचता ही रह जाएगा लेकिन पार नहीं करेगा। किंतु वासुदेव ने भगवान कृष्ण को पार किया। और कहा जाता है कि यमुना नदी, उफनती हुई यमुना नदी, वे जो शिशु रूप में भगवान कृष्ण थे उनका पैर टोकरी से बाहर आ गया और उसका स्पर्श करके उफनती हुई यमुना शांत हो गई। यानी वो किस लिए उफान ले रही थी कि भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर सके। तो ये बात अकल्पनीय लगती है। किसी ने कृष्ण भक्त से कह दिया। अब कृष्ण भक्त व्याकुल हो गए। अब भक्तों की ये बहुत बड़ी कमी कह लो या उनकी संवेदना कह लो, मैं तो कमी ही कहूँगा। संवेदना कह के मैं बड़ा सुंदर शब्द दे रहा हूँ लेकिन उस शब्द को भी देने की आवश्यकता नहीं। ये भक्तों की बहुत बड़ी कमी है कि यदि कोई उनके आराध्य के प्रति किसी घटना को लेकर कोई कुछ कह दे, ऐसा कह दे जो विश्वास करने योग्य ना हो, तो भक्त विचलित हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या आपको ये भरोसा है कि ऐसा सब हुआ होगा? तो बोले मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ कि उस दिन सारे पहरेदार सो गए होंगे और द्वार दरवाजे अपने आप खुल गए होंगे, सब हो गया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और जो उफनती हुई यमुना है उसे भी वासुदेव ने पार किया होगा भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर, सिर पर टोकरी रखकर। मैंने कहा जब आप भरोसा कर रहे हैं तो विचलित काहे के लिए हो रहे हैं? मुझे कोई ऐसी बातें कही, मैं तो विचलित नहीं होऊंगा। वे बोले मुझे बताइए मैं उनको उत्तर क्या दूं? मैंने कहा सामान्यतः तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो आदमी यह मानकर ही चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप उसे कितने उत्तर दे लीजिए सब व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि वह मान चुका है पहले। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। अभी हम पीछे लौटते हैं। कहाँ लौटते हैं? रामायण के युग में, भगवान राम के युग में। और उस युग में सीता जी का हरण हुआ। अब ऐसे व्यक्ति आकर यह नहीं पूछेंगे कभी भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस समय सीता जी का हरण हुआ उस समय कोई भी नहीं था आश्रम में, बिल्कुल सूना आश्रम। जबकि राम का जो आश्रम है वह सदा भरा पूरा रहता था। अनेक लोग वहाँ पर उपस्थित रहते थे। आसपास के गांव के लोग आकर वहाँ पर सीता जी की सहायता किया करते थे। पूरे आश्रम में साधु सन्यासी कोई ना कोई हर समय रहता ही था। एक भरा पूरा आश्रम। राम जहाँ भी जाते थे वहाँ पर बहुत सारे लोग सहायता के लिए पहुँच जाते थे, दर्शन के लिए पहुँच जाते थे और एक पूरा समाज जुटा होता था। लेकिन उस दिन जिस दिन सीता जी का हरण होना था कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं।
जटायु भी उस दिन चले गए थे अपने गांव में, कोई भी नहीं था। अब ऐसे लोग कभी नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस दिन रावण ने हरण किया उस दिन कोई भी नहीं था। तब नहीं कहेंगे कि ये तो फिक्शन है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जिन लोगों को इन दिव्य पुरुषों को नहीं मानना और अनावश्यक रूप से कुतर्क करते हुए उन अलौकिक घटनाओं पर कुछ न कुछ सामान्य टिप्पा टिप्पणी करनी है, तो उन्हें समझाया ही नहीं जा सकता। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। इसे हम कहते हैं अस्तित्व का आयोजन, यानी विधाता का एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम। अब विधाता कहता है कि ये होनी ही है, तो उस होनी को घटने के लिए वैसे समीकरण स्वयं बनने आरंभ हो जाते हैं। हम तो सूत्रधार नहीं है ना, सूत्रधार तो कोई और है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आता है। आप कंप्यूटर में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी विंडो खोल सकते हैं, कुछ भी बंद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसका रिमोट आपके हाथ में है, माउस आपके हाथ में है, और माउस के हिसाब से जहाँ जहाँ आप एरो की लेकर जाएंगे वो होता जाएगा। तो विधाता जो हैं उनके पास हम सब का कंट्रोल है, हम सभी का। अब अस्तित्व का आयोजन यानी डिवाइन अरेंजमेंट, अगर डिवाइन को अपना कोई अरेंजमेंट करना है तो वह अपनी डिविनिटी के साथ करेगा, और उस दिव्यता को समझने में जन सामान्य अक्सर गच्चा खा जाता है, समझ ही नहीं सकता। जन्म किसका होना है? भगवान कृष्ण का। और किन परिस्थितियों में होना है? ऐसे सवाल करने वाले कभी ये नहीं कर सकते अरे भाई जो भगवान हैं उनका जन्म कारागृह में हो रहा है और उससे पहले उनकी 7 बहनों को मार दिया गया। कंस, जिसे ये भविष्यवाणी जिसे ये प्राप्त हुई, ये आकाशवाणी प्राप्त हुई कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और सामान्यतः कोई सामान्य भाई भी होता, वह कहता इन बातों पे मैं भरोसा नहीं करता, और होगा तो होगा, देखा जाएगा, इस बात को लेकर मैं अपनी बहन को कष्ट क्यों दूं। लेकिन कंस उन अति महत्वाकांक्षी राजाओं में से एक था जिसके मित्र उसी की तरह कुत्सित सोच रखने वाले थे, छोटी सोच, माड़ी नीयत वाले थे, असुरक्षा से घिरे हुए थे। तो कंस ने ये सोचा कि मैं अपनी बहन को कारागृह में डाल दूं अपने बहनोई के साथ, और जैसे जैसे इसकी संतानों का जन्म होता जाएगा उनको मारता जाऊंगा, और 8वीं संतान को भी मैं मार डालूंगा। और उसे ये समझ किसी ने नहीं दिलाई, न खुद आई, कि क्या 8वीं संतान को मारने के बाद भी तू जीवित रहेगा? कब तक जीवित रहेगा? अगर रहेगा भी तो। कृष्ण के जन्म की ये कथा कहती है कि बुद्धि पर कैसे कैसे पर्दे पड़ सकते हैं, अकल्पनीय पर्दे पड़ सकते हैं, ये दर्शाती है ये कथा। ऐसे लोग कभी ये सवाल नहीं करेंगे कि ऐसा भाई कैसे हो सकता है, कैसे सोच हो सकती है ऐसे भाई की। मैंने अनेक लोगों से पूछा, इस तरह के सवाल करने वालों, जो हिंदू संस्कृति पर और ये सनातन संस्कृति पर, इनकी दिव्य कथाओं पर जो लोग कटाक्ष करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि अगर तुम्हें कह दिया जाए तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो तुम अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करोगे? तो वे बोले कि हम तो इस बात को ही नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर वे बिल्कुल एक सीधे साधे इंसान बन जाते हैं, बिल्कुल सीधे साधे। तो ऐसे लोग भी, लेकिन कंस की चेतना कैसी रही होगी, इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है। अब कृष्ण के जन्म के समय उसका पाप का घड़ा भर चुका था। अस्तित्व का आयोजन होता है और उस दिन प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है, आंधी तूफान। और अनेक बार मैंने देखा जन्माष्टमी पर कि बिल्कुल वही आंधी तूफान उस दिन आता है।
भाद्रपद की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म होता है। ऐसी विराट ऊर्जा जब धरती पर अवतरित होगी, स्वयं प्रभु ही अवतरित हो रहे हैं, तो उस समय धरती कितनी मचलेगी। और जो यमुना नदी, वो तो छटपटा रही थी उनके चरण स्पर्श करने के लिए। तो ऐसे में ये जो पहरेदार, इनका सो जाना, ये सो जाना उस दिव्य घटना का परिचायक है कि अस्तित्व किस तरह से घटनाओं को अपने अनुकूल लेता है, करवाता है। ये जो बातें हैं जिन पर लोग अविश्वास करते हैं, ये तो दूर की बातें हैं। मैं तो पास की बातें बताता हूँ कि महाराणा प्रताप का वो घोड़ा चेतक जो छलांग लगाया था, नाले के ऊपर से कूद गया था, लांग गया था, आज तक लोग भरोसा नहीं कर सके कि इतना बड़ा नाला भी कोई पार कर सकता है। संभवतः 26 फुट चौड़ा नाला था वो, तो और ऐसी झांसी की रानी। तो ये जो चेतक था, ये कोई दिव्य आत्मा थी। महाराणा प्रताप को जो घोड़ा मिलेगा, वो कोई दिव्य आत्मा ही, जिसकी बारी आई होगी, उसने ही कहा होगा कि मुझे तो उनका घोड़ा बनना है, उनके घोड़े के रूप में आप मुझे जन्म दे दीजिए। जैसे कि एक भक्त संत ने कहा है कि ब्रिज का लता पता मोहे कीजिए। वो कहता है भक्त कि मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान कृष्ण जहाँ पर जन्म लें वहाँ पर मुझे उनकी गोपी बनाओ या उनके परिवार का सदस्य बनाओ या उनका मित्र बनाओ, नहीं। वो कहते हैं उस स्थान का किसी लता का पत्ता मुझे कर दीजिए, पाहन कीजिए, यानी कोई पत्थर बना दीजिए वहाँ का, लेकिन बस भगवान कृष्ण के निकट रखिए। तो भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, और उसके साथ ही सारी घटनाएं अपने आप घटती चलती हैं। ये वे घटनाएं हैं जिन घटनाओं का सीधा सीधा संबंध अस्तित्व से है, गहरा अस्तित्व से। ये रहस्य है, और रहस्य का उत्तर कभी भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि रहस्य है ही ऐसा। अनेक अनेक ऐसी चीज़ें हैं, अभी अनेक अनेक ऐसी चीज़ें जिनका कोई रहस्य ही नहीं पा सका इस पर कि हुआ क्या। अभी हाल ही में अहमदाबाद की जो विमान दुर्घटना हुई, किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ये बस केवल अटकलें और कल्पनाएं लगाई जा रही हैं कि कैसे ये घट गया जो नहीं घट सकता था, जो अकल्पनीय था। तो हमारी बुद्धि है ही कितने, यानी वे जो तरंगे सूक्ष्म रूप से काम कर रही हैं इस अस्तित्व में, जो बड़ी बड़ी घटनाओं को एक रूपाकार प्रदान करती हैं, एक उसके साथ एक लीला लेकर चलती हैं, उनको जानने के लिए ये बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसकी क्षमता ही कितनी है, ना के बराबर क्षमता है। और उस ना के बराबर क्षमता से हम उसे तौलना शुरू करते हैं जिसे कि तौला ही नहीं जा सकता किसी मूल्य पर। तो ये जो भक्ति है, भगवान कृष्ण का जन्म है, ये एक बहुत ही रसपूर्ण और आनंदपूर्ण और रहस्यात्मक घटना है। और इसके आनंद में, इसके रहस्य में पूरा संसार डूबता है, क्योंकि भारतीय पूरे संसार के अंदर सर्वत्र हैं, और जहाँ जहाँ वे हैं, वे भगवान कृष्ण के जन्म को, राम के जन्म को, दीपावली को, इन सब को मनाकर पूरे विश्व को ये दिखाते हैं कि जो हमारे अवतार हुए हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वे कितनी रसपूर्ण हैं, कितनी आनंदपूर्ण हैं, आत्मा का कितना उत्थान करने वाली हैं। भगवान कृष्ण के इस रस में, उनकी इस लीला में बस डूबने का निरंतर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ था कृष्ण के जन्म के समय। सभी पहरेदार सो गए थे, द्वार दरवाजे सब खुल गए थे, यमुना नदी जो उफान पर थी उसने भी सहयोग किया, सब कुछ हो गया, जिसे कहते हैं ना हो जाना, हैपनिंग। करना कुछ नहीं है, डूइंग कुछ नहीं हुई, यहाँ पर सब कुछ हैपनिंग हुई, अपने आप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है।
और जो भी कुछ होता जा रहा है, इस होते में हमारी बुद्धि किसी चक्रवात में सूखे पत्ते के समान घूमती रहती है और घूम घूम के खुद चक्कर खाकर गिर जाती है, लेकिन ईश्वरीय जो रहस्य है, उसका जो विधान है, उसका भेद नहीं पा पाती। तो अपनी चेतना को रस में डुबाइए, बौद्धिक व्यायाम में मत उसे उलझाइए, क्योंकि बौद्धिक गणित में उलझ गए तो फिर रस पीछे छूट जाएगा। और हमें तो कृष्ण की लीलाओं के रस में भाव विभोर होना है, आनंदित होना है।